आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। फिलिपाइन के लुज़ुन जजीरे में समंदरी तूफान बोरू की तबाही से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से दी गई इत्तला में बताया गया है कि इतवार की दोपहर समंदरी तूफान नूरू के असर से होने वाली तबाही से 5 लोगों की मौत हो गई। ब्लाकन सूबे के गवर्नर डैनियल फर्नांडो ने कहा कि पीर की सुबह आने वाले जबरदस्त सैलाब में 5 इमदादी कारकुन बह गए। ये लोग दारुल हुकूमत मनाली के शुमाली शहर सान मिगोइल में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ थे। नेशनल डिजास्टर एजेंसी से इस हवाले से रिपोर्ट आना बाकी है। मुल्क के महकमे मौसमियात ने कहा था कि इतवार के सहपहर देर गए सपर तूफान के जमीन से टकराने के बाद इसकी शिद्दत में कमी आएगी। नोरू रवा साल फिलिपाइन के साहिल से टकराने वाला सबसे ताकतवर समंदरी तूफान है। पाकिस्तान की फौज का हेलीकॉप्टर सूबे बलूचिस्तान के इलाके हरनाई के करीब गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें सवार तमाम अफराद की जान चली गई है। फौज के शोबे ताल्लुकात अम्मा ISPR की जानिब से पीर को जारी बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के जिले हरनाई के इलाके खोस्त के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। बयान के मुताबिक हादसे में 2 पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफराद की जान चली गई। ईरानी खातून महिसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ लंदन और पेरिस में ईरानी सिफारत खाने तक पहुंचने की कोशिश करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक फ्रांस में पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस इस्तेमाल की और दीगर इकदाम उठाते हुए सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन को ईरान के सिफारत खाने की तरफ जाने से रोका। महिसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ और ईरान में एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले 41 मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती में पेरिस में 2 रोज से शहरी इकट्ठा हो रहे हैं। ख्याल रहे कि 13 सितंबर को ईरान की पुलिस ने 22 साल कुर्द ईरानी खातून महिसा अमीनी को हिजाब दुरुस्त तरीके से न ओढ़ने पर हिरासत में लिया था। गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों से सवार एक कश्ती कारडू नदी में गरकाब होने से कम 25 हिंदू यात्री हलाक हो गए, जो कि एक मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। बांग्लादेश में कश्तियों के डूबने से हर बरस सैकड़ों अफराद हलाक हो जाते हैं। यह हादसा इतवार के रोज शुमाली बांग्लादेश के बोडा कस्बे के कुर्ब कारटवा नदी में पेश आया। कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। वो हिंदुओं के त्यौहार बहालिया के मौके पर सदियों पुराने एक मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। शुमाली पंचगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जहूरुल इस्लाम ने बताया कि अब तक 25 लाशें बरामद हो चुकी हैं। इनमें 12 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बचाव और तलाशी का काम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सैटेलाइट सेंटर की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के बाद सिंध के 8 अजला, बलूचिस्तान के 2 अजला और पंजाब के 1 जिले में सैलाब के पानी में इजाफा हो रहा है। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी इमदाद OCHA की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में 8 से 14 सितंबर के सैटेलाइट डेटा का 15 से 21 सितंबर के डेटा से मवाजना किया गया है। ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक सिंध के अजला जामशुरू, ठट्ठा, डंडू अलहयार, मीरपुर खास, उमरकोट, थर पारकर, सजावल और कराची के जिले मलीर, जबकि बलूचिस्तान के गोदर और लसमीला और पंजाब के एक जिले में एक हफ्ते पहले के मुकाबले रवा हफ्ते पानी की सतह में इजाफा हुआ। रूस और यूक्रेन तनाज़ा अब दिन ब दिन उलझता जा रहा है। आलमी ताकतों के टकराव का माहौल बन रहा है। अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वाशिंगटन ने मॉस्को को निजी तौर पर मुतनब्बह किया है कि अगर इसने यूक्रेन पर हमले में जोहरी हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके तबाहकुन नताइज होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चारशंबे को एक तकरीर में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के रूसी अफवाज के खिलाफ जमीनी कामयाबियों के बाद रिजर्व अफवाज को मुतहरिक करने का ऐलान किया था। सिख और हिंदू शहरियों की आखिरी खेप इतवार को नई दिल्ली पहुंची। राज्यसभा के रुकन विक्रमजीत सिंह साहनी ने तमाम खानदानों का इस्तकबाल किया और इस दौरान कहा कि यह हिंदुस्तान और अफगान हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। वजारत खारजा ने अखिलती बरादरी से ताल्लुकात रखने वाले अफगानिस्तान के शहरियों को वीज़े जारी किए थे, जो तालिबान की हुकूमत के इख्तियार संभालने के बाद से मुसलसल जिंदगी के खतरे में थे। शुरुमानी गुरुद्वारा पर बंदक अमृतसर की SGPC कमेटी की तरफ से एक खुसूसी परवाज का एहतमाम किया गया था, जो आज शाम पहुंचा। वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक हम अफगान पनाह गजीनों की वतन वापसी और बहाली को मरबूत कर रहे हैं और इन खानदानों को किराए पर मुफ्त रिहाइश फराहम करके उनके घर के माहाना अखराजात, उन्हें हुनर, तिब्बी, इंश्योरेंस और उनके नौजवानों को तालीम देकर उनकी मदद जारी रखेंगे।
ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.